त्रिनेत्र मेडिकल में आपका स्वागत है। कि जैसा हमने कहा था कि मैं लेकर आ रहा हूं एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 का आज ये पहला वीडियो है। इसमें हम देखेंगे मसल्स एक्शन। देखते हैं मसल एक्शन क्या होता है। एक्शन क्या होता है? मसल्स मतलब मांसपेशियां हो गई, एक्शन मतलब हो गया वर्क। एक्शन मतलब हो गया वर्क, कि कैसे मसल्स वर्क करती है, कैसे मसल्स वर्क करती है। तो देखिए, अगर मसल्स का काम क्या है? मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो क्या होता है? वो मांसपेशियों क्या करता है? बोन का मूवमेंट करवाता है। तो देखिए, कोई एक ऐसी मसल्स नहीं होगी कि जो अकेले मूवमेंट करवा सके। कोई एक अकेले में ऐसी मसल्स नहीं होती जो क्या करती है? मूवमेंट करवाते हैं। तो इसलिए मसल क्या करती है? बहुत सारा एक साथ में मिलकर काम करती है। देखिए, इन नॉर्मल एक्शन, इन नॉर्मल नॉर्मल एक्शन जब क्या करती है? नॉर्मली मसल काम करती है। इन नॉर्मल एक्शन ए सिंगल मसल्स, ए सिंगल मसल्स, ये सिंगल मतलब कि कोई एक मसल्स है ना, कैन नॉट प्रोड्यूस कैन नॉट प्रोड्यूस कैन नॉट प्रोड्यूस इफेक्टिव मूवमेंट, प्रोड्यूस द इफेक्टिव 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 मूवमेंट। कोई एक मसल, अकेली मसल क्या कर सकती है? पूरा पूरा मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो फिर मूवमेंट कैसे होगा? देखो, ये डिपेंड करती है, क्या करती है? लिख लो, डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ मसल्स, फंक्शन ऑफ मसल्स, दे आर नेम्ड। इनका नाम क्या हुआ है? इनके फंक्शन के आधार पर ये कैसे काम करती हैं, इनके फंक्शन के आधार पर। देखिए, डिपेंड अपॉन फंक्शन, फंक्शन के आधार पर इनका क्या किया? नाम दिया गया। तो कौन कौन सा नाम दिया गया कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं? तो देखिए, सबसे पहली मसल्स आती है एगोनिस्ट। कौन आती है? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट, अगर एगोनिस्ट का नाम आ गया तो एक नाम और याद होना चाहिए, इसको कहते हैं प्राइमी, क्या कहते हैं? प्राइम मूवर। क्या कहते हैं? प्राइम मूवर मसल्स कहते हैं इसको। अच्छा, दूसरी कौन सी मसल्स होती है? तो दूसरी जो उसका नाम पड़ा क्या होगा? दूसरी मसल होती है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, देखिए, एगोनिस्ट क्या होती है? एगोनिस्ट होती है कि सबसे ज्यादा जो फोर्स, जो मसल का क्या लगाए, जो ऐसी मसल्स हो जो कोई भी मूवमेंट करवाने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स लगाए, वही होती है एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट क्या होती है? कि जस्ट इसी का अपोजिट काम करती है। एगोनिस्ट का जो होती है मसल्स, प्राइमरी मूवर का जो क्या होती है? प्राइम मूवर का क्या होती है? जस्ट अपोजिट काम करती है। सॉरी, ये सेकंड रहेगा, ठीक है। ये आते हैं थर्ड पर। अब थर्ड कौन है? तो थर्ड है सिनर्जिस्ट। कौन है? सिनर्जिस्ट मसल्स, सिनर्जिस्ट, ठीक है ना। सिनर्जिस्ट एक्शन, सिनर्जिस्ट क्या होता है? ये जो प्राइम मूवर है उसी का क्या करती है? हेल्प करती है। उसी क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है ना। फोर्थ आते हैं। फोर्थ कौन होती है? तो फोर्थ होती है फिक्सेटर। कौन होती है? फिक्सेटर। फिक्सेटर, ठीक है। तो फिक्सेटर, अब देखिए, हम आपको पहले थोड़ा सा मसल दिखा लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हम आप लोगों के लिए डायग्राम लाए हैं। इसको एक एक करके समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है ना। ये एग्जांपल है। तो ये सारी मसल्स को हमने एक एक करके समझाना और बताना है, ठीक है। तो चलते हैं, हम किस पे चलते हैं? सबसे पहले चलते हैं, अब एगोनिस्ट क्या होती है, हेडिंग डाल देते हैं, एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है, एगोनिस्ट मसल्स एक्शन, ठीक है ना। एगोनिस्ट क्या होता है? देखो, एगोनिस्ट वो मसल्स होती है जो क्या करती है? सबसे ज्यादा फोर्स लगाती है, उसी मसल्स को कहते हैं एगोनिस्ट। आल्सो नोन एज क्या कहते हैं इसको? प्राइम मूवर। क्या कहते हैं? प्राइम मूवर। इस मसल को और नाम से क्या जानते हैं? प्राइम मूवर। अच्छा, ये क्या होते हैं? कहते हैं दीज आर चीफ मसल्स। क्या होते हैं? चीफ मसल, मुख्य मसल्स होती है ना, चीफ मसल्स। विच विच जो क्या करती हैं? विच प्रोड्यूस विच प्रोड्यूस विच प्रोड्यूस इफेक्टिव मूवमेंट। सबसे ज्यादा यही मसल क्या करवाती हैं? सबसे ज्यादा ये मसल क्या करवाती है? मूवमेंट प्रोवाइड करती है। मूवमेंट, ठीक है ना। मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा, अच्छा, सबसे ज्यादा मूवमेंट का मतलब क्या है? ये सबसे ज्यादा सीधी सीधी बात है कि ये मसल क्या करती हैं? मोस्ट इफेक्टिव फोर्स प्रोवाइड करती हैं किसी भी कंट्रैक्शन के लिए। जब सबसे ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करेंगी तो सबसे ज्यादा क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो हमने क्या बताया? ये मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एगोनिस्ट को और क्या कहते हैं?
प्राइम मूवर मसल, और ये क्या करती है, चीफ मसल्स होती है जो क्या करती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। और देखते हैं, और ये क्या करती हैं, तो क्या है, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टेन अंडर टेंशन। जो ये मसल्स होती है इस समय क्या करती हैं, मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या करती है, दे कॉन्ट्रैक्ट। मसल का काम ही है क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टेन। शॉर्टेन क्या करता, शॉर्ट होना, अंडर टेंशन। अंडर टेंशन का मतलब हो गया, टेंशन का मतलब हो गया फोर्स, क्या लगा है, मसल्स के ऊपर क्या लगा है, फोर्स लगा है। टेंशन का मतलब हो गया फोर्स, फोर्स लगा तो मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, क्योंकि ये मसल क्या करती है, सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट करती हैं, ठीक है ना। दे पुल द, ये क्या करती हैं, दे पुल द, किसको पुल करती हैं, पुल ऑन बोन्स, किसको करती हैं, बोन्स को, अक्रॉस द, अक्रॉस द, अक्रॉस द जॉइंट, जॉइंट टू प्रोड्यूस, है ना, या टू क्रिएट फिजिकल एक्शन, टू क्रिएट फिजिकल एक्शन। देखिए अब हम लोग बताते हैं फिजिकल एक्शन क्या होता है। देखिए ये मसल्स जो होती है ना सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट करती हैं। जैसे हमारे बाइसेप्स, अब हाथ को क्या करना, फ्लेक्स करना, तो सबसे ज्यादा क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो जो मसल सबसे ज्यादा फोर्स लगाती है उसी को क्या कहते हैं, एगोनिस्ट। और एगोनिस्ट को क्या कहते हैं, प्राइम मूवर। तो ये क्या करती है, ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करती है। और ये क्या करती है, ये सबसे ज्यादा टेंशन जब क्रिएट करते हैं, जब फोर्स लगाती हैं, तो ये क्या करती है, मसल्स को मूव करवाती है। कहां मूव करवाती है, तो ज्वाइंट के पास से। और ज्वाइंट, फिजिकल एक्शन का मतलब जैसे हमको ये पेन उठाना है तो पेन को हम क्या करेंगे, उठाएंगे। तो ये कोई ना कोई मसल होगी जो सबसे ज्यादा मसल पावर लगाई होगी ना, जो सबसे ज्यादा पावर लगाई होगी, तो वही मसल क्या होती है, एगोनिस्ट मसल्स होती है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एग्जांपल। कहीं एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए हम लोग को आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए एग्जांपल क्या होता है, पेन चेंज कर, देखिए पेन, ठीक है ना। एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में सबसे लिखिए एल्बो फ्लेक्शन, क्या लिखिए, एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, बाइसेप्स, बाइसेप्स एंड ब्रैकियालिस, ब्रैकियालिस। एल्बो फ्लेक्शन कौन कौन करवाती हैं, आर हेल्पफुल, हेल्पफुल। आपका एल्बो फ्लेक्शन कौन कौन करवाते हैं, तो दो मसल्स होती हैं, कौन होती है, एक होती है बाइसेप्स होती है, और एक कौन होती है, ब्रैकियालिस होती है। अच्छा जो ये ब्रैकियालिस है, ये ब्रैकियालिस क्या करती है, सबसे ज्यादा क्या करती है, लिख लीजिए, ये करती है, इट्स मेजर, इट्स मेजर, इट्स मेजर पार्ट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करती है, सबसे ज्यादा रोल निभाती है, क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में, मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती है, सबसे ज्यादा रोल निभाती है। इसीलिए ये मसल को क्या कहते हैं, लिख लीजिए, इसे कहते हैं सो। ये मसल क्या हो जाएगी, अच्छा दो मसल करती है ना, क्या करती है, दो मसल करवाती है, क्या, एल्बो फ्लेक्शन। तो इसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा जो रोल निभाती है, कौन निकाल दीजिए, ब्रैकियालिस। तो इसीलिए ब्रैकियालिस को क्या कहते हैं सो ब्रैकियालिस, ब्रैकियालिस, सो ब्रैकियालिस कार्ड प्राइम मूवर, प्राइम मूवर, ठीक है ना, ओ आर एगोनिस्ट, ठीक है ना, एगोनिस्ट। देखिए हमने क्या कहा कि एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए दो मसल क्या करवाती हैं, एल्बो फ्लेक्शन करवाती हैं। एक होती है बाइसेप्स, एक होती है ब्रैकियालिस। लेकिन इस बाइसेप्स और ब्रैकियालिस में सबसे ज्यादा जो फोर्स लगाती है, कौन लगाती है, तो वो ब्रैकियालिस लगाती है। तो इसलिए ब्रैकियालिस को क्या कहेंगे, ये प्राइमरी मूवर है, क्या है, प्राइम मूवर है। और इसी को क्या कहते हैं, एगोनिस्ट। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको, देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या है, दो मसल्स हैं, ये क्या है, बाइसेप्स है, ठीक है ना। और इसमें नहीं दिखाया क्या, इसमें ब्रैकियालिस। चलो ब्रैकियालिस को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये ब्रैकियोरेडियालिस, देखिए ये जो, देखो ग्रुप में दिखा दिया, ठीक है। चलिए ग्रुप में देखिए, देखिए ये जो होती है बाइसेप्स, ये जो क्या होती है, बाइसेप्स मसल्स होती है, ठीक है ना, बाइसेप्स होती है। यही बाइसेप्स को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर दो मसल्स है, ठीक है ना। ये क्या होती है, ब्रैकियालिस होती है, क्या होती है, बाइसेप्स होती है। ये बाइसेप्स और ब्रैकियालिस क्या कहते हैं, एल्बो का फ्लेक्शन करवाती है, क्या करवाती है, एल्बो का फ्लेक्शन। इसमें जो सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट करती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्राइम मूवर, या उसी कहते हैं एगोनिस्ट। क्या कहते हैं, एगोनिस्ट। अच्छा इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं स्क्वाट, क्या देख लेते हैं, और एग्जांपल में देख लीजिए क्या होता है,
स्क्वाट, क्या होती है स्क्वाट, ठीक है ना। अच्छा स्क्वाट में क्या होता है, तो स्क्वाट में जब स्क्वाट करते हो सबसे ज्यादा क्वाड्रिसेप्स कौन होती है, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स मसल क्या करती हैं, एक्ट करती हैं, कैसे करती हैं, एक्ट एज एगोनिस्ट। क्वाड्रिसेप्स मसल कैसे करती हैं, एगोनिस्ट की तरह काम करती हैं, ठीक है ना। अच्छा एक जैसे और एग्जांपल लीजिए, क्या होता है बेंच प्रेस, क्या होता है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में देखिए क्या होता है, बेंच प्रेस में क्या होता है, जो पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है, क्या होती है पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, मेजर मसल्स, ये क्या करती है, ये करती है प्राइम मूवर का काम, यही करती है, क्या करती है एक्ट, एक्ट कैसे करती है, एक्ट एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब हो गया प्राइम मूवर एगोनिस्ट, ठीक है ना, एगोनिस्ट। अच्छा एक जैसे क्या होता है दूसरा देख लीजिए एग्जांपल, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। जब ट्राइसेप्स एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में क्या होता है कि एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में ये भी क्या करती है, जो ट्राइसेप्स होती है वो क्या करती है, ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स एक्ट एज एगोनिस्ट, एगोनिस्ट, ठीक है ना। हमने 3 एग्जांपल बताए, क्या क्या स्क्वाट दिखाते हैं हम आपको सभी को, देखिए ये है स्क्वाट, क्या कर रहे हैं ये लोग स्क्वाट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्क्वाट में देखो सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये जो क्वाड्रिसेप्स की मसल्स होती हैं क्या होती हैं, वास्टस लैटरलिस, रेक्टस फीमोरिस और वास्टस मीडियलिस, ये क्या करते हैं, और ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है ना। ये जो क्या होती है, ये जो मसल्स होती हैं ये सब क्या करती है, सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट करती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा फोर्स जो जनरेट करेगी वही क्या होगी, वही होगी एगोनिस्ट, या उसे क्या कहेंगे प्राइम मूवर, ठीक है ना। ये हो गई आपकी कौन सी एक्सरसाइज हो गई, ये हो गई क्वाड्रिसेप्स, या इसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्क्वाट, ठीक है ना। अच्छा और दिखाते हैं, देखिए ये है बेंच प्रेस, इसी को क्या कहते हैं बेंच प्रेस। देखिए बेंच प्रेस में इनको क्या हुआ, देखिए ये हो गया पेक्टोरालिस मेजर मसल। अब यही पेक्टोरालिस मेजर मसल क्या करती है, इसको उठाने में सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट करती है। जब सबसे ज्यादा जो फोर्स जनरेट करेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं एगोनिस्ट मसल्स, उसी को क्या कहते हैं एगोनिस्ट, ठीक है। अब ये आपका एगोनिस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने एगोनिस्ट को क्या बताया, हम एगोनिस्ट को क्या कहते हैं प्राइम मूवर कहते हैं, और जो मसल सबसे ज्यादा फोर्स लगाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं प्राइम मूवर। अच्छा अब दूसरी कौन हम देखते हैं, एंटागोनिस्ट। अच्छा एंटागोनिस्ट को देखने से पहले हमने क्या कहा, एंटागोनिस्ट जस्ट विरोध करती है, क्या करती है, सेकंड नंबर पे कौन आती है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होती है, हम कहें कि ये वो मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, अपोज करती हैं किसके, एगोनिस्ट मसल्स को, एगोनिस्ट मसल्स के वर्क को क्या करती हैं, अपोज करती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं एंटागोनिस्ट, क्या कहते हैं इसलिए एंटागोनिस्ट। जस्ट उल्टा काम करती हैं किसकी, एगोनिस्ट। अगर एगोनिस्ट सिलेक्शन करवाया तो ये क्या करवाएगी, रिलैक्स करवाएगी। दीज आर मसल्स विच एक्टिंग क्या करती हैं, विच एक्टिंग इज, है ना, विच एक्टिंग अगेंस्ट द एगोनिस्ट। एगोनिस्ट को क्या करती हैं, अपोजिट काम करती हैं, एगोनिस्ट को क्या करती हैं अपोजिट। देखिए इनका क्या काम करते हैं, लिखो मसल्स, है ना, दैट अपोजिट मसल्स दैट अपोजिट जॉब ऑफ वर्किंग किसके, द एगोनिस्ट मसल्स, ठीक है ना। हमने क्या कहा एंटागोनिस्ट वो मसल्स होती है जो क्या करती है, एगोनिस्ट के जस्ट अपोजिट काम करती है। इसका जॉब होता है, क्या जॉब होता है, ऐसा काम करना जो क्या करे, एगोनिस्ट का अपोज करे, एगोनिस्ट का क्या करे, अपोज करे, ठीक है ना। तो हम इसमें दिखाते हैं, इसमें देखिए डायग्राम में देखिए, ये हो गई एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। ये देखो क्या हो गई, ये हो गई एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी, तो कांटेक्ट करेगी तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा, क्या होगा, एल्बो का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, एल्बो का सिलेक्शन होगा। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या करेगी, एंटागोनिस्ट एक्सटेंशन करवाएगी, मसल्स को क्या करवाएगी, अगर ये कांटेक्ट करवाई है तो एंटागोनिस्ट क्या करेगी, रिलैक्स करवाएगी। तो ये क्या है, ट्राइसेप्स जस्ट उल्टा काम करती है किसके, बाइसेप्स के, जस्ट उल्टा काम करती है बाइसेप्स से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई एगोनिस्ट। और हम आपको दिखा देते हैं, देखिए एगोनिस्ट, देखिए इसमें भी वही दिखाया, ठीक है ना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दिखाया, ठीक है। और देखते हैं, देखिए इसमें देख लीजिए,
देखिए इसमें क्या दिखा, देखिए बाइसेप्स मसल क्या होती है, फोर आर्म की मसल है, देखो एगोनिस्ट, ठीक है ना, एगोनिस्ट क्या करवाएगी, फ्लेक्शन करवाएगी, ठीक है ना, और ये क्या करवाएगी, ये करवाएगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देखो ये मसल क्या करती है, बाइसेप्स को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या करेगी, ये करवाएगी ट्राइसेप्स करवाएगी रिलैक्स, ट्राइसेप्स करवा क्या करवाएगी, रिलैक्स, ठीक है ना। तो जस्ट उल्टा काम करती है कि बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है तो ये क्या करवा रही है, रिलैक्स करवा रही है। अगर एगोनिस्ट है, क्या है, एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का काम क्या होता है, एगोनिस्ट क्या करती है, पुल्स ऑन द बोन, क्या करेगी, पुल्स, ठीक है ना, ऑन ए बोन टू क्या करे, मेक मूव, क्या करेगी, मेक ए मूव। ये क्या करती है, एगोनिस्ट क्या करती है, मसल्स को पुश करती है, कांटेक्ट करती है कि मसल क्या करे, मूव करे। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या करेगी, अपोज करेगी, क्या करेगी, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या करती है, एंटागोनिस्ट करती है, क्या करेगी, अपोजिंग मसल्स होती है, क्या होती है, अपोजिंग मसल्स, एंटागोनिस्ट मसल क्या करेंगे, अपोजिंग मसल क्या करेगी, तो ये करेगी दैट रिलैक्स, दैट रिलैक्स, ठीक है ना, क्या करेगी कि मसल क्या करे, रिलैक्स करे, है ना, और क्या हो जाए, जो मूवमेंट हो जाए, जो क्या हो जाए, मूवमेंट ओआर क्या करेगी, मूवमेंट स्लो डाउन हो जाए, मूवमेंट क्या हो जाए, स्लो डाउन, मूवमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, धीरे धीरे मूवमेंट जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना, मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाए ना, स्लो डाउन द मूवमेंट, मूवमेंट को क्या करेगी ये, मूवमेंट को क्या करेगी, स्लो करेगी, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं तब और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखिए कौन कौन सा होता है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल देखिए क्या होता है एग्जांपल, देखिए सबसे पहले लिखे ट्राइसेप्स एक्ट एज, अभी हम दिखाए थे ट्राइसेप्स, ठीक है ना, एक्ट एज, एक्ट एज, ट्राइसेप्स क्या करती है, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है ना, ट्राइसेप्स मसल क्या करती है, एंटागोनिस्ट का काम करती है, टू द ब्रैकियालिस, ब्रैकियालिस, ठीक है ना, हमने बताया था ना, जो ब्रैकियालिस क्या होती है, सबसे ज्यादा फोर्स लगाती है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ना, फ्लेक्शन करवाने के लिए, लेकिन जस्ट उसका अपोज कौन करेगा, तो ये क्या, वाइल फ्लेक्सिंग, वाइल फ्लेक्सिंग, जब मसल क्या करती है, फ्लेक्स करती है, ठीक है ना, एल्बो, जब एल्बो का फ्लेक्शन होता है तो ब्रैकियालिस सबसे ज्यादा फोर्स लगाती है, इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, प्राइम मूवर। लेकिन ट्राइसेप्स क्या करेगी, जस्ट अपोज करेगी, कहेगी तुम फ्लेक्स करवाओ, हम क्या कराएंगे, रिलैक्स करवाएंगे, ठीक है ना, क्या कराएंगे, एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक है, ठीक, ये बात हो गई। अच्छा हम आपको दिखा दे, एक बार और दिखा देते हैं, देखिए ये क्या हो गई, देखिए ये हो गई मसल्स, ठीक है ना, तो ये मसल देखो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, ये गोनिन फ्लेक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फ्लेक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन में क्या होगा, रिलैक्स करिए, एंटागोनिस्ट क्या कराएगी, जस्ट अपोज करेगी, उसका क्या कराएगी, रिलैक्स करवाएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी दिखाया है, ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ आर्म, ठीक है। आगे देखते हैं और आगे हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है, इसका देखते हैं और एग्जाम्पल। अच्छा एक बात और याद रखिए, देखिए एक बात और कैसे याद रखना, देखिए इफ, ठीक है ना, हम बात करें क्या करें, कहें इफ, मतलब होता है, इफ मतलब होता है यदि, क्या कहें, इफ, क्या कहें, इफ एगोनिस्ट कंट्रैक्शन, ठीक है ना, एगोनिस्ट, एगोनिस्ट, अगर एगोनिस्ट क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, क्या करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, तो एंटागोनिस्ट क्या करेगी, एंटा, एंटागोनिस्ट क्या करेगी, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या करवाएगी, रिलैक्स करवाएगी, क्या करवाएगी, रिलैक्स, ठीक है ना। अच्छा ये होता कैसे है, तो ये होता है न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स, कैसे होता है, ये बॉडी कैसे करती है, न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स के द्वारा। तो ये देखिए अगर क्या हुआ, अगर एगोनिस्ट क्या कर कॉन्ट्रैक्ट करवाए तो कुछ कोई तो होना चाहिए रिलैक्स करवाने के लिए, तो रिलैक्स कौन करवाएगी, एंटागोनिस्ट, रिलैक्स कौन करवाती है, एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। अच्छा कुछ में क्या होता है, देखिए सम मैकेनिज्म यूज्ड इन पीएनएफ, ठीक है ना, यही सेम मैकेनिज्म, यही जो क्या होता है, सेम मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म, ठीक है ना, यूज्ड इन पीएनएफ, पीएनएफ जो एक्सरसाइज होती है उसमें क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज का उपयोग करते हैं। पीएनएफ का मतलब होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ठीक है ना, लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, इसका पीएनएफ का मतलब होता है प्रोप्रियोसेप्टिव, प्रोप्रियो, है ना, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन,
फैसिलिटेशन, ठीक है ना, ये पीएनएफ का। तो पीएनएफ में भी सेम मैकेनिज्म होता है, एक क्या करवाएगी, उसमें मसल एक स्पास्टिक हो जाती है, दूसरा क्या करवाती है, रिलैक्स करवाती है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, एग्जांपल हो गए। जैसे आपको हम एग्जांपल और एक दिखा देते हैं, एक एग्जांपल और दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, देखिए ये देखिए, ये एग्जांपल है, कहें अगर नी, क्या कहें, नी को, ठीक है ना, क्या कहें, नी, ठीक है ना। अगर नी में जो क्या हो गई, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स मसल क्या करवाते हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल करवाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो नी का क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। लेकिन यहीं पर जो हैमस्ट्रिंग होती है, क्या होती है, हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग की मसल, हैमस्ट्रिंग की मसल क्या करवाती हैं, ये करवाती हैं रिलैक्स, क्या करवाती हैं, रिलैक्स। तो ये भी क्या होगा, नी में, ये क्या होगा, लोअर लिम्ब में, ठीक है ना। अपर लिम्ब में हमने क्या बताया, बाइसेप्स, है ना, एल्बो का फ्लेक्शन, और ये क्या हो गया, नी में, ठीक है ना। तो ये आपकी दो हो गई मसल्स, ठीक है ना, हमने क्या बताया, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अच्छा अब चलते हैं, अब कौन सी बची है, तो अब आती है उस मसल्स का नाम होता है सिनर्जिस्ट। कौन आती हैं, सिनर्जिस्ट। उसमें हम देखिए एग्जांपल लिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब दिखाते हैं इसमें सिनर्जिस्ट क्या होती है, ठीक है। अब दिखाते हैं सिनर्जिस्ट, ठीक है, क्या दिखाते हैं, सिनर्जिस्ट, ठीक है ना। जब ये सिनर्जिस्ट का मतलब, सिनर्जिस्ट का मतलब होता है सहक्रियावादी, सहक्रियावादी का मतलब क्या होता है, साथ में काम करना, ना। जहां पर सीन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, सीन, सीन का मतलब होता है टुगेदर या विथ, क्या होता है, विथ, टुगेदर या विथ, क्या मतलब होता है, साथ में, क्या होता है, साथ में। तो ये किसका साथ देंगे, अगर ये मसल्स है, अगर सिनर्जिस्ट मसल्स है तो किसका साथ देंगे, तो साथ देते हैं प्राइम मूवर की, ठीक है ना। तो इसको पहली पॉइंट में ही ये बात नोट कर लेनी है, क्या नोट कर लेनी है, जो ये सिनर्जिस्ट मसल्स होती हैं, ये क्या कहती हैं, ये मसल्स, ये मसल्स, मसल दैट असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है हेल्प करती हैं, दैट असिस्ट, किसको असिस्ट करेंगी, तो द प्राइम, प्राइम मूवर, किसको असिस्ट करती है, प्राइम मूवर। हमने इसको क्या कहा था, एगोनिस्ट, क्या कहा था, एगोनिस्ट, ठीक है ना। टू मेक, टू मेक मूवमेंट, मूवमेंट, टू मेक मूवमेंट क्या, स्मूदर, स्मूदर मतलब हो जाता है कि आसानी से, ठीक है ना, स्मूदर, ठीक है ना, कामा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, एंड मोर कंट्रोल, एंड मोर कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया, हमने कहा सिनर्जिस्ट में, जैसे हमने हाथ में क्या ले, देखिए हमने हाथ में ये वजन ले लिया, ठीक है ना। अब अकेले मसल क्या करे, पूरा वेट तो नहीं ले सकती ना, तो इसके साथ कुछ और मसल क्या करती हैं, असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। तो जो हेल्प करती हैं उसी को कहते हैं सिनर्जिस्ट मसल्स, उसी को क्या कहते हैं, सिनर्जिस्ट मसल। तो सिनर्जिस्ट मसल क्या करते हैं, तो सिनर्जिस्ट मसल देखिए हमने बता दिया, ये किसको हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं किसको, प्राइम मूवर को, ये गोनिस्ट मसल को। और ये क्या कहते हैं, जो मूवमेंट प्राइम मूवर सबसे ज्यादा फोर्स लगा के कर रही थी, वो क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए, क्या हो जाए, स्मूथ, क्योंकि कुछ फोर्स ये भी तो लगा देती है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। देखिए अब हम इनकी बात करें, इनका फंक्शन क्या होता है, क्या होता है फंक्शन। तो फंक्शन के लिए क्या कहोगे, ये सबसे पहले ये क्या करते हैं, असिस्ट करती हैं, फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में यही बताना है, क्या करती हैं, फंक्शन, फंक्शन में क्या करती है, असिस्टेंस का करती है, क्या करती हैं, असिस्टेंस, असिस्टेंस, असिस्टेंस किसका करते हैं, तो देखो जो ये मेन मसल्स होती है, क्या होती है, मेन मसल, जो क्या होती है, मेन मसल्स होती है। तो मेन मसल्स कौन होती है, वही प्राइम मूवर वाली। तो प्राइम मूवर वो सबसे ज्यादा फोर्स है, क्या करे, इनफ फोर्स की और फोर्स लगे और मसल्स क्या करे, कंट्रैक्ट करे, और क्या करते हैं, स्टेबलाइज करती है, क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना, क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन। तो जो मूवमेंट हुआ, देखिए अकेले मसल को मूवमेंट करना तो उसमें क्या आ जाएगा, कपकपी आ जाएगी ना, उसमें क्या हो जाएगा, पूरा मसल एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसको असिस्टेंट करने के लिए तो दूसरी मसल आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं सिनर्जिस्ट मसल, ठीक है ना। और क्या कहती है, न्यूट्रलाइज करती है, क्या कहती है, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन किसका, मूवमेंट को। मूवमेंट क्या होता है, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि जो अनवांटेड मूवमेंट है, क्या होता है, अनवांटेड, प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट अनवांटेड मूवमेंट, अनवांटेड मूवमेंट, जो एसेसरी मूवमेंट है, ज्यादा जो क्या है, जो मूवमेंट जो अलग ज्यादा है, ठीक है ना। तो उस मूवमेंट को क्या करे, असिस्ट करे, उस मूवमेंट को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। इसीलिए क्या करते हैं, तो इसलिए स्टेबलाइज क्या करता है, ये क्या करता है कि होल्ड नियर बाई, होल्ड नियर
बाई ज्वाइंट। ज्वाइंट के जो बगल में जितनी सारी मसल्स होती हैं क्या करते हैं, हार्ड हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि जो अनवांटेड मूवमेंट ना हो। तो ये सिनर्जिस्ट के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसके लिख लीजिए क्या होता है, बाइसेप्स कर्ल। क्या होता है, बाइसेप्स कर्ल। एग्जाम्पल में हम दिखा देते हैं, क्या दिखाते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल लिख लीजिए बाइसेप्स कर्ल, ठीक है ना। जब बाइसेप्स कर्ल लिखिए तो बाइसेप्स कर्ल में देखो हमने बताया था कि बाइसेप्स कर्ल में क्या होता है कि सबसे ज्यादा ब्रैकियालिस मसल क्या करती है, काम करती है, ठीक है ना। ब्रैकियालिस मसल क्या करती है, सबसे ज्यादा काम करती है। और कौन करती है, बाइसेप्स। देखिए सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगाती है, ब्रैकियालिस। तो उसके साथ बाइसेप्स क्या करती है, बाइसेप्स उसका हेल्प करती है। क्या करती है, लिख लिए बाइसेप्स। बाइसेप्स क्या करती है, एक्ट एज बाइसेप्स एक्ट एज सिनर्जिस्ट टू ब्रैकियालिस ठीक है ना, सिनर्जिस्ट टू ब्रैकियालिस। और क्या करते हैं, फॉर द एल्बो फ्लेक्शन। जब हमारा एल्बो फ्लेक्शन होता है तो ब्रैकियालिस मसल क्या करती है, ब्रैकियालिस मसल क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है ना। देखो सबसे ज्यादा फोर्स लगाती है ब्रैकियालिस, लेकिन बाइसेप्स क्या करती है, असिस्ट करती है। क्या करती है, असिस्ट, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, दूसरा एग्जांपल दिखा देते हैं, पहले देख लीजिए। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए यही है मसल्स, ठीक है ना, यही है मसल्स, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बताया है कि हमने बताया, देखिए बाइसेप्स इसमें दिखाया प्राइम मूवर का, लेकिन यहाँ पर ब्रैकियोरेडियलिस, देखो ब्रैकियोरेडियलिस क्या करती है, इसका हेल्प करती है। ब्रैकियोरेडियलिस क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें देखिए बाइसेप्स ब्रैकाई, ठीक है ना, डाइसेक्टेड यहाँ पर दिखाया, लेकिन देखो क्या कर रहा है, ब्रैकियालिस इसमें क्या कर रहा है कि असिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दिखाया है, ये पूरा मूवमेंट दिखा दिया, ठीक है ना। आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये देखो, ये स्क्वाट है, देखो क्या करते हैं इसको, इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं, स्क्वाट। ये क्या कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं। स्क्वाट सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगाती है, हम बताएं स्क्वाट में सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स की मसल लगाती हैं। लेकिन ये जो ग्लूट रीजन की मसल होती है, जो क्या होती है, बटक की मसल होती है, ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। हेल्प का मतलब क्या करती है, असिस्ट करती हैं, क्या हो जाए कि स्क्वाट आसानी से हो जाए। तो ये क्या होती है, ये होती है सिनर्जिस्ट। क्या होती है, सिनर्जिस्ट। किसके सिनर्जिस्ट होती हैं, तो क्वाड्रिसेप्स का क्या करती हैं, साथ में मिलकर काम करती हैं, ठीक है ना। अच्छा दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दिखाया, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए, देखिए यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर जो मसल्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगाती है, पेक्टोरलिस मेजर सबसे ज्यादा फोर्स लगाती है पेक्टोरलिस, ये क्या प्राइम मूवर है। लेकिन डेल्टोइड और ये जो क्या होती है, माइनर होती है, ये सब क्या करती है, उसकी हेल्प करती है, उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सिनर्जिस्ट मसल। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, तो एग्जाम्पल हमने दिखा दिया, तो उसको दिखाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 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 में हमने एक और बता देते हैं, हमने क्या बताया है, स्क्वाट। क्या बताया, स्क्वाट। तो स्क्वाट में क्या होता है, जो क्वाड्रिसेप्स होती है, क्या होती हैं, क्वाड्रिसेप्स क्वाड्रिसेप्स। तो क्वाड्रिसेप्स कैसे करती हैं, क्वाड्रिसेप्स करती हैं प्राइम मूवर का काम करती हैं। क्या करती हैं, प्राइम मूवर का काम करती हैं, मूवर, ठीक है ना। लेकिन ये पर जो ग्लूटियस होती है, क्या होती हैं, ग्लूटियस, ठीक है ना, ग्लूटियस और काल्प्स, ठीक है ना, एंड काल्प्स, काल्प्स हो ना, ग्लूटियस। जो ग्लूटियस होते हैं, छोड़िए काल्प को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। क्या करते हैं, जो क्या होते हैं, ये क्या करती है, ये करती है असिस्ट करती हैं। क्या करती हैं, ये करती है सिनर्जिस्ट, काम क्या करते हैं, सिनर्जिस्ट, ठीक है ना। अच्छा और एग्जांपल देखिए, हमने क्या कहा, हमने क्या पुशअप्स कर लीजिए, क्या कर लीजिए, पुश अप्स, ठीक है ना, पुश या इसे कहते हैं बेंच प्रेस। क्या कहते हैं, बेंच प्रेस। तो ये देखिए बेंच प्रेस, तो हमने कहा कि इन जो मसल्स होती है, ठीक है ना, इसमें जो मसल्स होती है, तो इसमें क्या होती है, एक काम करती है, एक काम करती है कि सिनर्जिस्ट का, ठीक है ना। देखिए जो पेक्टोरलिस मेजर होती है, क्या होती है, पेक्टोरलिस, पेक्टोरलिस, ठीक है, गलत लिख दिए, काटते हैं, ठीक है ना। पेक्टोरलिस मेजर, जो पेक्टोरलिस मेजर होती है, ये क्या करती है, प्राइम मूवर का काम करती है। क्या करती है, प्राइम मूवर। हम बता रहे हैं प्राइम मूवर होती है जो सबसे ज्यादा फोर्स लगाती है। लेकिन इसके साथ में जो क्या होती है, ट्राइसेप्स होती है। क्या होती है, ट्राइसेप्स एंड क्या होते हैं, एंटीरियर डेल्टोइड, एंटीरियर डेल्टोइड, एंटीरियर डेल्टोइड। ये क्या काम करती हैं, ये करती हैं सिनर्जिस्ट का काम। क्या करती हैं, सिनर्जिस्ट का
काम करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, हमने बता दिया क्या बताया। अब आते हैं लास्ट वाली पे, क्या आते हैं लास्ट वाली पे। तो लास्ट वाली कौन होती है, तो लास्ट वाली होती है फिक्सेटर। कौन सी मसल होती है, तो क्या कहोगे लास्ट में कौन आती है, फिक्सेटर, ठीक है ना। लास्ट में कौन आती है, तो फिक्सेटर, फिक्सेटर। अभी देखो फिक्सेटर मसल क्या काम करती है, इनका काम क्या होता है, तो इनका काम क्या होता है, मसल्स को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके, सबसे ज्यादा फोर्स लगा के मसल को क्या कर दो, जॉइंट को फिक्स कर दो कि एक जगह को एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो पाए, ठीक है ना। ये फिक्सेटर मसल क्या करते हैं, लिखिए ए फिक्सेटर, ए फिक्सेटर मसल्स एक्ट एज, मसल्स एक्ट एज, ये कैसे काम करती हैं, एक्ट एज ए स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर। हम कहते हैं स्टेबलाइजर कौन होती है, तो स्टेबलाइजर वो होती है जो क्या करती है, ज्वाइंट के चारों तरफ क्या करती है, फिक्स कर देते हैं ना, स्टेबलाइजर, ठीक है ना। दैट प्रिवेंट, दैट प्रिवेंट, दैट प्रिवेंट अनवांटेड मूवमेंट, अनवांटेड मूवमेंट, जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है उसे क्या कर दे, प्रिवेंट कर दे, है ना। एट द, एट ए ज्वाइंट, एट ए ज्वाइंट, ठीक है ना। देखो ज्वाइंट में जो, देखो अगर इस ज्वाइंट को फिक्स करना तो कोई ऐसी मसल होगी जो इसको क्या कर दे, पूरी तरह से फिक्स कर दे कि ये ज्वाइंट अलग और मूव ना करे, तो ये होती है फिक्सेटर मसल। ये क्या करती है, पूरी तरह से कांटेक्ट करके ज्वाइंट के चारों तरफ उसे क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है। जैसे देखो हम कोई भारी चीज उठाते हैं तो हमारी मसल क्या होती है, दाएं बाएं बहुत कम घूमती है, क्यों घूमती है, क्योंकि जो फिक्सेटर मसल होती है सब क्या करते हैं, ज्वाइंट को कॉम्पैक्ट रूप से क्या करती है, स्टेबलाइज कर देती है, वो मसल थोड़ा भी हिल ना पाए, थोड़ा भी चल ना पाए, ठीक है ना। तो देखिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, ये क्या करती हैं, लॉक कर देती हैं, क्या कर देती हैं, लॉक कर देती हैं, ठीक है ना। बाई, बाई अनलॉकिंग नियर बाय द जोन, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, ज्वाइंट के चारों तरफ क्या करती हैं, लॉक कर देती है, ठीक है ना। बाई लॉकिंग, बाई लॉकिंग क्या करती है, नियर बाई, नियर बाई बोन्स, नियर बाई बोन्स, ओ आर ज्वाइंट, ओ आर ज्वाइंट, कहां पर, इन प्लेस, जहां पर ज्वाइंट होता है, ठीक है ना, जहां पर ज्वाइंट होता है तो उसको क्या करती है, पूरी तरह से क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब ज्वाइंट थोड़ा भी मूव डाउन न कर पाए, इसी को कहते हैं फिक्सेटर मसल। तो इनका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे, इनका फंक्शन होता है स्टेबलाइज करना, क्या करना, फंक्शन। हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं, फंक्शन, क्या बता देते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में सबसे पहले क्या करना, क्या करना, स्टेबलाइज ओरिजिन, क्या करते हैं, स्टेबलाइज ओरिजिन, ठीक है ना। मसल को क्या कर दो, फिक्स कर दो, ये दोबारा एक्स्ट्रा मूवमेंट ना कर पाए, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, प्रिवेंट एक्स्ट्रा मूवमेंट, हमने बता दिया, क्या बताया, प्रिवेंट एक्स्ट्रा मूवमेंट, एक्स्ट्रा जो मूवमेंट होता है उसे क्या कर दो, प्रिवेंट कर दो। एक्स्ट्रा मूवमेंट वही अनवांटेड मूवमेंट, ठीक है ना। तो और ये क्या करती हैं, और ये क्या करते हैं, मेन क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, क्या करती हैं, मेंटेन पोस्चर। कहोगे इसका पोस्चर का, देखो अगर हमको इरेक्ट होकर रहना है, एकदम हम देखो स्ट्रेट है, तो कोई ऐसी मसल्स होगी ना जो क्या करे, इस पोस्चर को फिक्स बनाए रखे, स्ट्रेट बनाए रखे, तो ये पोस्चर को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, तभी तो क्या होगा, ये मूवमेंट हो पाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा इसकी एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल देखिए, देखिए देखिए एक एग्जांपल देखिए, ये होता है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रेडिंग इन द नीडल, क्या कहते हैं, थ्रेडिंग इन द नीडल, ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं, थ्रेडिंग, थ्रेडिंग इन द नीडल, ठीक है ना। नीडल का मतलब क्या हो गया, कि सुई में धागा डालना। तो आप बताओ कितना छोटा सा काम, कितना बारीक काम है, थोड़ा भी हिला तो क्या होगा, धागा सुई से नहीं पास करेगा। तो ये जो क्या कहते हैं, मसल क्या कहते हैं, उस ज्वाइंट को, उस पार्ट को क्या कहते हैं, पूरी तरह से फिक्स कर लेती है, ठीक है ना। देखो थ्रो, जैसे हम लोग क्या मारते हैं, थ्रो मारते हैं, ठीक है ना, जानते हैं कि नहीं थ्रो लोग, ठीक है। ये बच्चा देखिए कितना प्यारा सा है, क्या कहते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल को फेंकते हैं तो हमको एग्जैक्ट जगह फेंकना है, क्या फेंकना, एग्जैक्ट जगह। तो उसमें क्या करता है, ज्वाइंट को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, जो बॉल क्या हो जाए, एक एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचे, ठीक है ना। यही होती है फिक्सेटर मसल। थोड़ा एक पॉइंट और इसमें देख लिए, टॉपिक क्या हो जाएगा, लास्ट है, खत्म है, ठीक है ना। और हमने क्या कहा, देखिए फिक्सेटर मसल क्या करती हैं, कि ये क्या करते हैं, फिक्सिंग करते हैं, ज्वाइंट कंपार्टमेंट को क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, ठीक है ना। फिक्सेटर आर नॉट ओनली, फिक्सेटर
आर नॉट ओनली, ये अकेले नहीं ये सारा काम करती है, इसके साथ में और भी होते हैं ना, ओनली फिक्सिंग द बोनी, फिक्सिंग द बोनी, फिक्सिंग द बोनी कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, ठीक ना, बोनी कंपार्टमेंट, ठीक है ना, सॉरी कंपोनेंट लिख लेना, ठीक है ना, बोनी कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है ना, बोनी कंपोनेंट, ठीक है ना, वाइल मूवमेंट, वाइल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ एगोनिस्ट, ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है ना, कमा एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है ना, और क्या कहते हैं सिनर्जिस्ट, सिनर्जिस्ट, ठीक है ना। देखियो इसका मतलब फिक्सेटर अकेले सारी चीजों को फिक्स थोड़ी नहीं कर पाती है, जो हमने मूवमेंट कहा हम थ्रो करना, तो थ्रो क्या खाली फिक्सेटर ही उस जॉइंट को फिक्स कर सके, जैसे हमको क्या करना थ्रेडिंग करना, धागा डालना, खाली इसमें क्या करे फिक्सेटर मसल ही कर पाएगी नहीं, अकेले ये नहीं करती है, इसके साथ क्या करती है एगोनिस्ट मसल भी काम करेगी, एंटागोनिस्ट काम करेगी, सिनर्जिस्ट काम करेगी, सब क्या करती हैं टुगेदर साथ में काम करती है, आर आल्सो हैव इन डायनामिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आर आल्सो हैव इन डायनामिक प्रॉपर्टी, डायनामिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ये सब क्या करती हैं साथ में मिलकर काम करती है, ठीक है ना, डायनामिक प्रॉपर्टी मतलब है इनका भी डायनामिक अलग अलग काम होता है, ठीक है ना, तो सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, फिक्सेटर अकेले सारी मूवमेंट को फिक्स नहीं कर पाते, लेकिन 70-75% क्या करती है फिक्सेटर काम करती है, ठीक है ना, इस पॉइंट को भी नोट करके रखिएगा, ठीक है, क्या करती है देख लिए फिक्सिंग वर्क, ठीक है ना, देखिए क्या होता है कि फिक्सेटर क्या करती हैं वर्क इज वेरी मच, सबसे ज्यादा कौन करती है फिक्सेटर, ठीक है ना, वेरी मच, नियरली कितना, नियरली किसी भी को अगर फिक्स करना 75%, नियरली 75%, ठीक है ना, 75%, तो सबसे ज्यादा जो क्या फिक्सेटर का काम करती है, फिक्सिंग का काम करती है, वो कौन करती है फिक्सेटर मसल, लेकिन इसके साथ में कौन और हेल्प करती है दूसरी मसल, ठीक है ना, जिसको हमने बताया था नीडेड है ना, इन नॉर्मल, नीडेड इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है ना, देखिए जब हम रोज का डेली का काम करते हैं, जो रोज का डेली का काम करते हैं हम लोग, जैसे क्या हो गया तो कोई वजन उठाना, ठीक है ना, और क्या करना जैसे कि हमको ये पेन पकड़ना, तो हमारी क्या हो गई एल्बो की मसल क्या हो गई फिक्स हो गई है, तो ये जो डे टू डे काम हम लोग करते हैं नॉर्मली, यानी रोज जो काम होता है, ठीक है ना, डेली एक्टिविटी होता है, ठीक है ना, जैसे हमको क्या करना है स्नान करना, नहाना है, तो ये क्या होता है ये जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं उसमें लगभग 70-75% क्या करते हैं फिक्सेटर मसल कौन होती है, ये फिक्स उस वर्क को क्या करती है फिक्स करती है, ठीक है, और इसके बाद जो होता है वो क्या करती है अदर वाली मसल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट सब क्या करते हैं मिलके काम करती है, ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एग्जांपल हमने बता दिया, ठीक है ना, तो ये लास्ट पॉइंट है, तो एग्जांपल क्या हो गया एग्जांपल हमने क्या बताया थ्रेडिंग है ना इन द नीडल, ठीक है ना, इन द नीडल, ठीक है ना, क्या करना है सुई में धागा डालना है, ठीक है ना, दूसरा क्या होता है कि थ्रोइंग ऑफ बॉल, क्या होता है थ्रोइंग ऑफ बॉल, ये क्या हो गई ये एग्जांपल हो गए, तो ये आपकी टॉपिक पूरी क्या हो गई कंप्लीट हो गई, ये पूरी टॉपिक आपकी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब अगला जो टॉपिक हम लेकर आएंगे, ठीक है ना, उस टॉपिक का नाम क्या है आएगी काइनेमेटिक चेन, कौन आएगी काइनेमेटिक चेन, ये टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कौन होती है तो दो होता है, ये क्या होता है क्लोज काइनेमेटिक चेन, ये क्या होती है ओपन काइनेमेटिक चेन, ये वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो सेकंड में, लेकिन आई होप कि आप लोगों की ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई, आप ये लोग इस टॉपिक को समझे, ठीक है।